अगर ईरान की इस धमकी ने सच का रूप ले लिया तो मिडिल ईस्ट में हालात पूरी तरह बदल सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव अब एक बार फिर बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंचा दिखाई दे रहा है। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने बेहद सख्त बयान जारी किया है। ईरान की ओर से कहा गया है कि दुश्मन और उसके सहयोगियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इतना ही नहीं, चेतावनी देते हुए ये भी कहा गया है कि एक भी अमेरिकी सैनिक जिंदा वापस नहीं लौटेगा। यानी बयानबाजी अब सीधे सीधे खुली धमकियों में बदल चुकी है। दरअसल कुछ ही समय पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघर्ष विराम यानी सीज फायर टूटने को लेकर ईरान को चेतावनी दी थी, लेकिन अब ईरान का जवाब साफ संकेत दे रहा है कि वो पीछे हटने के मूड में नहीं है। इसी बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये तनाव अब एक बड़े युद्ध का रूप ले सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस पूरे संकट में केवल अमेरिका और ईरान ही नहीं बल्कि इजराइल भी सबसे अहम भूमिका निभा रहा है। उनका कहना है कि जब तक इजराइल किसी ठोस समझौते की मेज पर नहीं आता तब तक इस क्षेत्र में स्थायी शांति की उम्मीद करना मुश्किल है। विश्लेषकों का ये भी कहना है कि लेबनान और गाजा को लेकर बनी स्थिति ने पूरे समीकरण को और जटिल बना दिया है। ऐसे में किसी भी छोटे सैन्य कदम से बड़ा संघर्ष शुरू हो सकता है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने हालात को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास अपने समुद्री क्षेत्र को लेकर सख्त रुख अपना लिया है। ईरान का कहना है कि वहां से गुजरने वाले जहाज तय समुद्री मार्ग का पालन करें, लेकिन कुछ जहाज कथित तौर पर दूसरे रास्ते से निकले, जिसके बाद 3 जहाजों पर हमला होने की खबर सामने आई है। इनमें जरूरी पैच, इनमें सऊदी अरब और कतर से जुड़े जहाजों का भी जिक्र किया गया है। अगर ये दावे सही साबित होते हैं तो मामला सिर्फ सैन्य टकराव तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया की तेल सप्लाई और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी इसका सीधा असर पड़ सकता है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक माना जाता है। इन घटनाओं के बाद अमेरिका ने भी जवाबी कार्रवाई की। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेना ने कई ठिकानों को निशाना बनाया। हालांकि बताया जा रहा है कि हमले मुख्य रूप से बंदरगाहों और सैन्य ठिकानों तक सीमित रहे, ताकि संघर्ष और ज्यादा न बढ़े। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दोनों देश यहीं रुक जाएंगे या आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे। विशेषज्ञों की राय अलग अलग है। कुछ का मानना है कि फिलहाल दोनों पक्ष पूरी तरह युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हालात बेहद अस्थिर हैं। किसी भी छोटी सैन्य कार्रवाई या गलत फैसले से पूरा क्षेत्र बड़े संघर्ष में फंस सकता है। यानी फिलहाल खतरा टला नहीं है। दुनिया की नजरें अब वॉशिंगटन, तेहरान और पूरे मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई हैं। आने वाले कुछ दिन ये तय करेंगे कि मामला कूटनीति की ओर बढ़ता है या फिर एक और बड़े सैन्य टकराव की तरफ। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी अपडेट्स के जुड़े रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।